नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी की तारीख जब भी आती है तो इतिहास की एक ऐसी घटना का जिक्र आता है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दुर्घटना जिसकी तस्वीर एकमात्र फोटोग्राफर खींच सका था। उस तस्वीर में ऐसा क्या था कि उसे देखते ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भड़क गए थे और फोटोग्राफर को उन्होंने हरामजादा फोटोग्राफर कहकर संबोधित किया था। हम बात कर रहे हैं 3 फरवरी 1954 के प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ की। प्रयागराज उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। उस समय प्रयागराज ऐसी भगदड़ का साक्षी बना जिसे देखने वाले कांप उठे थे। एक ऐसी दुर्घटना जिससे बचकर आने वाले अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। एक दुर्घटना जिसमें मरने वाले लोगों को एक समूह में एक दूसरे के ऊपर लादकर पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा था। ये ऐसे दृश्य थे जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। कहानी को शुरू से सुनाते हैं। 1954 का साल था और भारत में आजादी के बाद से पहले कुंभ का आयोजन होना था। इसके पहले 1948 में अर्ध कुंभ हो चुका था, लेकिन 1954 का कुंभ इससे काफी भव्य और बड़ा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उन्होंने खुद इस कुंभ को काफी नजदीक से देखा और समझा भी था। वे खुद आगे आकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे थे और श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल भी रख रहे थे। प्रधानमंत्री खुद जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो वे तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे। उन्होंने कुंभ की जिम्मेदारी उस जमाने में काफी अच्छे और तेज तर्रार अधिकारी माने जाने वाले जमुना प्रसाद त्रिपाठी को दी थी। त्रिपाठी जी खुद प्रधानमंत्री नेहरू के विश्वास पात्र अधिकारियों में गिने जाते थे और इसलिए माना जाता है कि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी भी गई थी। बीबीसी ने अपनी एक आर्टिकल में उस घटना को नजदीक से देखने वाले पत्रकार नरेश मिश्र के हवाले से लिखा है कि जमुना प्रसाद को पूरा भरोसा था कि वे मेले को सकुशल संपन्न करा लेंगे, लेकिन एक छोटी सी चूक ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। नरेश मिश्र बताते हैं कि उस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता था कि कौन सी गाड़ी किस ओर या फिर किस जगह के लिए जाती है। तो इसके लिए गाड़ियों पर एक विशेष प्रकार का निशान बनाया जाता था कि यह गाड़ी किस दिशा में जाएगी। लोग स्टेशन से उतरकर सीधे मेले की ओर पैदल ही पहुंच जाते थे। शहर के लोग परेड की ओर से मेले में आते थे और परेड में ही कोतवाली बनाई गई थी। हादसे वाले दिन लगभग 8:30 बजे शहर की तरफ से संगम स्नान के लिए जाने वालों की भीड़ संगम चौराहे पर इकट्ठी हो गई। एक तरफ से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थी तो दूसरी तरफ स्नान करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं संगम के नीचे वाली सड़क से पेशवाई जुलूस निकल रहा था जो दशमानी सन्यासियों का था। प्रधानमंत्री नेहरू एक दिन पहले ही कुंभ का जायजा लेकर गए थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं मौजूद थे और वे सुबह के वक्त किले के बुर्ज से जुलूस देख रहे थे। जब जुलूस उनके सामने से गुजर रहा था तो वे खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। यह देखकर सन्यासियों में उत्साह बढ़ गया। वे वहीं रुककर तलवारबाजी और भाले को भाजने लगे। जुलूस निकल रहा था तो बाकी के श्रद्धालुओं को संगम चौराहे पर ही रोका गया था। वहां एक साथ 2-2 जुलूस पहुंचे थे। जैसे ही अन्य श्रद्धालुओं को लगा कि अब वे वहां से निकल सकते हैं तो वे वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की तरफ भागे। वहां पर इतनी देर में काफी भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस के मान का अब कुछ भी नहीं था। नरेश मिश्र बताते हैं कि इसके बाद 45 मिनट तक महाकाल का तांडव चलता रहा। लोग एक दूसरे के शरीर में लड़कर मर रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पास में मौजूद एक गड्ढे में कूदे जिसमें पानी भरा हुआ था। उसमें काफी कीचड़ भी थी। उस गड्ढे में बरसात के दिनों में गंगा जी का पानी भी आकर भर जाता था। जो लोग भी उस गड्ढे में कूदे वो भी लाश में तब्दील होते गए। हालांकि अफवाह को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती है। बताया जाता है कि मेले में अफवाह फैली थी कि प्रधानमंत्री नेहरू का हेलीकॉप्टर मेला क्षेत्र में आ रहा है। लोग हेलीकॉप्टर देखने की लालच में दूसरी तरफ भागे। वहां कुछ नागा साधु मौजूद थे जो यह सब देखकर उग्र हो गए और उन्होंने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। लोग अब वहां से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे तरफ भागने लगे। लगभग 45 मिनट तक यह सब कुछ होता रहा। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 800 बताई जाती है, लेकिन कई बड़े अखबारों में यह दावा होता है कि वहां 1000 लोग मारे गए थे। वहीं कुछ लोग इससे भी ज्यादा मौत का दावा करते हैं। अब आते हैं उस वाली कहानी पर जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर को हरामजादा फोटोग्राफर कहा था।
दरअसल इस घटना के बाद पूरी सरकार सख्ते में आ गई थी। बताया जाता है कि इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मर चुके थे और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को शाम 4 बजे तक इसकी जानकारी तक नहीं थी। वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारी गवर्नमेंट हाउस में बैठकर चाय पानी कर रहे थे। फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी एकलौते ऐसे पत्रकार कहे जाते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अपने कैमरे में कैद किया था। 1989 की छायाकृति पत्रिका में उनका एक संस्मरण छपा था जिसमें पूरी कहानी का जिक्र किया गया था। वे कहते हैं कि सरकार ने पहले इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मची है। उनका कहना था कि महज कुछ भिखारियों की मौत हुई है। तब मुखर्जी ने उन्हें वो फोटोग्राफ्स दिखाए जिसमें भीड़ में दबी महिला के गले में सोने के जेवर थे और कपड़े से भी वो अच्छे घर के लग रही थी। उनके संस्मरण में लिखा गया है कि समूह में जलाए जा रहे लाशों के फोटो को लेने के लिए उन्होंने एक देहाती का रूप बनाया था। उस समय सरकार ने सारे फोटोग्राफरों को उधर आने से रोक दिया था। मुखर्जी ने एक देहाती का वेश बनाया जिसके कपड़े फटे और पुराने थे। उन्होंने इसके लिए सड़क किनारे एक नाव से अपने बाल को छोटा करा लिया, फिर सर पर गमछा बांधकर छाते में एक छोटा कैमरा छिपा लिया। इसके बाद वे रोते हुए पुल के नीचे पहुंचे एक वृद्ध महिला की लाश को दिखाकर कहा कि वो मेरी दादी है। वे उन्हें देखकर और तेजी से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। वहीं पास में एक सिपाही खड़ा था जिसका उन्होंने पैर पकड़ लिया और गुजारिश करने लगे कि एक बार उनकी लाश को देख लेने दे। पास में एक बड़ा अधिकारी खड़ा था जिसे उन पर दया आ गई और उसने कहा कि देखकर जल्दी से भाग जाना। जैसे ही अधिकारी का इशारा मिला वे दौड़कर उस वृद्ध महिला की लाश के पास गए और वहीं गिरकर रोने लगे। उन्होंने लाश पर गिरे गिरे ही बड़ी मुश्किल से छुपाकर एक फोटो क्लिक कर लिया। उस फोटो में कुछ ऐसा था जिसे देखकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। फोटो में दिख रहा था कि 20-20, 25-25 की संख्या में लाशों को एक साथ पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा था। यह फोटो जब पत्रिका में छपी तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत एकदम उखड़ गए और उनके मुंह से निकला था कि हरामजादा फोटोग्राफर कहां है। एनएन मुखर्जी ने कहा था कि मेरे लिए पंत जी द्वारा हरामजादा फोटोग्राफर कहा जाना ही बहुत बड़ी प्रशंसा थी। तो यह कहानी थी 1954 में 3 फरवरी के दिन हुए कुंभ मेले में भगदड़ की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।